ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों पैसिव इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये ईटीएफ, इंडेक्स फंड पैसिव इन्वेस्टमेंट क्यों कहलाते हैं? आखिर एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या फर्क है? बिटवीन ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड क्या फर्क है? क्या फायदे, क्या नुकसान, हमारे पैसे के लिए कौन सी चीज सही है, आइए समझते हैं आज के वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो सीधा का सीधा इंडेक्स को रेप्लिकेट कर देता है। मान लीजिए कि एक निफ्टी है, निफ्टी को रेप्लिकेट करना है तो निफ्टी की जैसे जैसे प्रपोर्शन में कंपनी में पैसे लगे हैं, सेम टू सेम फंड मैनेजर भी उतने ही पैसे डाल देगा। मान लीजिए निफ्टी में किसी एक्स कंपनी का 10% प्रपोर्शन है, उस इंडेक्स फंड में वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, उसमें भी 10% प्रपोर्शन से पैसे डाल देगा। उसी तरह से जिस जिस कंपनी में जो जो प्रपोर्शन में इंडेक्स में पैसा लगा हुआ है, उसी प्रपोर्शन में फंड मैनेजर एग्जैक्टली पैसे डाल देगा। इंडेक्स फंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। निफ्टी 20 भी हो सकते हैं, सेंसेक्स के भी हो सकते हैं, निफ्टी 50 भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, सेक्टर बेस्ड भी हो सकता है। कोई भी बेंचमार्क इंडेक्स को कॉपी करता हुआ म्यूचुअल फंड हो सकता है जो कि इंडेक्स फंड हो जाएगा। इन फंड्स को हम पैसिव फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता ये देखने के लिए कि कौन सी कंपनी में पैसा डाले, कौन सी कंपनी से पैसा निकाले। वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करता है। जैसा इंडेक्स बिहेव कर रहा है, अगर वहां पे कोई स्टॉक फ्लोट हो रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में भी फ्लोट कर लेता है। इसीलिए इंडेक्स फंड को पैसिव फंड भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड को छोड़ के पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करूं? एक कारण तो उसका ये है कि यहां पे जो आपका एक्सपेंस रेशो होता है ना, बहुत ही कम होता है। एक्सपेंस रेशो ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड इज 1% to 3%। वहीं पे एक्सपेंस रेशो ऑफ पैसिव म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज 0.1% to 0.3%। तो आपका इफेक्टिव रिटर्न बढ़ जाता है। एक तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करेगा ही करेगा। मान लीजिए कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए, 12% आपको रिटर्न मिला, 1% की एक्सपेंस रेशो आ गई तो आपका इफेक्टिव रिटर्न हो गया 12 माइनस 11%। वहीं पे पैसिव म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न में उतना कमी नहीं आएगी। उम्मीद है अभी तक आप इंडेक्स फंड समझ चुके होंगे। अब आते हैं दूसरे पोर्शन में जो है ईटीएफ। ईटीएफ जो है वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बीच का एक रास्ता है जहां डायरेक्टली आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी नहीं कर रहे हो। इवन आप इंडेक्स फंड में भी जब इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करते हो। ईटीएफ को डायरेक्टली आप शेयर्स की तरह डीमैट अकाउंट से खरीद और बेच सकते हो रियल टाइम बेसिस पे। अब मान लीजिए एक इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में जितना भी पैसा आता रहेगा उसका एयूएम बढ़ता रहेगा, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता रहेगा। वहीं पे अगर ईटीएफ है और ईटीएफ ने पहले से अनाउंस कर दिया है कि उनका जो एक वैल्यू होगा वो एक एक्स अमाउंट का ही होगा, तो जैसे ही वो एक्स अमाउंट पूरा हो जाता है, मान लीजिए 1000 करोड़, जैसे ही वो 1000 करोड़ का एक्स अमाउंट उस ईटीएफ में आ जाएगा, वो ईटीएफ बंद हो जाएगा। 1000 करोड़ पूरा हो जाने के बाद कितने लोग उसको बेचते हैं उतने ही लोग उसको खरीद पाएंगे, और वो तभी खरीद पाएंगे अगर कोई बेच रहा है। ऐसे आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह से आप ईटीएफ में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईटीएफ मेजरली 3 तरह के होते हैं, एक इक्विटी ईटीएफ, दूसरा डेट ईटीएफ और तीसरा गोल्ड ईटीएफ। अब आप बोलेंगे कि मैं ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करूं? उसका एक बड़ा कारण ये है, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशो से भी कम हो जाता है। दिस बिकम द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्सेस। ईटीएफ को खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप शेयर खरीदते हैं उसी तरह से आप ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। आइए समझते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस जो ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बीच में है। पहला डिफरेंस जो हमने समझा कि ईटीएफ की एक्सपेंस रेशो कम होती है। दूसरा डिफरेंस जो ये है कि ईटीएफ में एक पर्टिकुलर अमाउंट समाने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, बल्कि इंडेक्स फंड में एयूएम कितना भी बढ़ सकता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड का एनएवी एंड ऑफ द डे डिक्लेयर होता है, बल्कि ईटीएफ को आप रियल टाइम बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे ही आपने बाय किया उसी टाइम पता लग जाएगा कि आपने कितनी वैल्यू में बाय किया है। मतलब कि ईटीएफ में आपको इमीडिएट इंस्टेंट प्राइस डिस्कवरी मिलती है, जो कि इंडेक्स फंड में एंड ऑफ द डे के बाद मिलती है। अगला जो डिफरेंस है वो नए इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, मगर डिफरेंस है इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इंडेक्स फंड में आप इंट्राडे नहीं खेल सकते,
बल्कि ETF में आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो कि उसी दिन में आपने खरीदा, उसी दिन में बेच दिया, उसी दिन में बेचा, उसी दिन में खरीद लिया। इन मेजर डिफरेंसेस को समझने के बाद कुछ ट्रेंड्स को समझते हैं कि मार्केट कैसी चल रही है। यूएस की बात करें तो वहां पे टिल 1995 पूरे AUM का सिर्फ 3% ही पैसिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट होता था। ये फिगर बढ़कर के 2005 में 14% हो गई और यही फिगर बढ़कर के 2020 में 41% हो चुकी है। अगर इंडिया की बात करें तो यही AUM टू पैसिव इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड एंड ETF वाज ओनली 1.5% टिल ईयर 15-16। ये 1.5 बढ़कर के 9.5% से भी ज्यादा हो चुका है इन ईयर 21-22। सो दीज आर वेरी वेरी एनकरेजिंग ट्रेंड्स। और अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से इंडिया में ETFs की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। और ये पैसिव इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड विद टाइम इज ओनली इंक्रीजिंग, इट इज ओनली गोइंग अप। अगर हम ग्लोबल डेटा को देखें तो 66% ऑफ द एक्टिव म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म एज कंपेयर टू द इंडेक्स फंड्स। इसका मतलब ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडेक्स फंड्स आर डूइंग बेटर एज कंपेयर टू द एक्टिव मैनेज फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड सिलेक्शन का भी एक रिस्क रहता है। अगर आपने गलत फंड सिलेक्ट कर लिया तो आपका रिटर्न कम भी हो सकता है। ये रिस्क पैसिव फंड्स में काफी कम होता है। अगर हम ग्लोबल क्यूज को देखें तो इन्वेस्टर्स आर स्लोली शिफ्टिंग फ्रॉम द एक्टिव फंड टू द पैसिव फंड। सो गाइस, देयर इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल इन दिस। यू कैन सी योर गोल्स एंड यू कैन इन्वेस्ट एज पर योर गोल्स, एज पर योर टाइम होराइजन एंड एज पर योर रिस्क एपेटाइट। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, वो ETF हो या इंडेक्स फंड हो, दोनों में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एक्टिव फंड। बिकॉज एक्टिव फंड में फंड मैनेजर शफल करता रहता है, ही गिव्स यू द इनसाइट, शफल करता है, बट कब वो क्या शफल कर रहा है उसके लिए आपसे पूछेगा नहीं। वेयर एज ऑन द रियल टाइम बेसिस यू कैन सी कि अगर कोई इंडेक्स को फॉलो कर रहा है तो इंडेक्स के हिसाब से कैसे कैसे शफल हो रहा है। वन वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आपको लगता है कि जैसे इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है एग्जैक्टली वैसे ही आपका फंड परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होगा। योर पैसिव फंड विल परफॉर्म अ शेड लोअर एज कंपेयर टू द इंडेक्स, क्योंकि वहां पे कुछ देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट विल बी इनकर्ड। अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखोगे, ट्रेंड्स को देखोगे, तो आपको ETFs और इंडेक्स फंड्स विल लुक अ शेड बेटर एज कंपेयर टू द एक्टिव फंड्स। मगर अगर आप सही एक्टिव फंड को चूज कर पाओ, देन active fund has a potential to give you way higher return as compared to any ETF or any index. But guys, don't get confused. You choose your investment as per your risk appetite, as per your goals. I hope कि आज का वीडियो आपके लिए कुछ नई नॉलेज लेके आया होगा। इस नॉलेज को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करके इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दें। और आप में से किसी ने भी अभी तक बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा दीजिए, ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ सके। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान भाषा में समझा सकूं। उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा, कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी नॉलेज पैक्ड, पावर पैक्ड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।